अगर तो आप मार्केट में बार-बार दोहराए जाने वाले हफ्तावार टेम्पलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मैं कहूँगा मार्केट्स में से आप उस तरह पैसा नहीं निकाल रहे, जैसे आपको निकालना चाहिए। मार्केट्स में हमेशा 3 किस्म की मूव्स रहेंगी और ट्रेडिंग में सिर्फ 2 किस्म के ट्रेड सेटअप्स हैं। सस्ती कीमत पे खरीद के उसको महँगी कीमत पे बेच के अपना प्रॉफ़िट रखना और महँगी कीमत पे मार्केट को बेच के और सस्ती कीमत पे उसको खरीद के उसका प्रॉफ़िट जो है, वो अपने पास रख लेने से आप मार्केट्स में से पैसा निकालते हैं। इन 2 ट्रेड सेटअप्स में से अगर आप एक सीख लें, तो लाइफ़ टाइम वो आपके लिए मार्केट्स में से पैसा निकालने के लिए काफ़ी है। बैंक ट्रेडर्स या प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स इन्हीं टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हैं और मार्केट्स बनाने वाले जो हैं, जो ये मंडियाँ चलाते हैं, वो भी इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके ट्रेडर्स को आड़े हाथों लेते हैं। इन वीकली टेम्पलेट्स का फ़ायदा ये है कि हम अपनी हिकमत अमली और अपनी मनसूबाबंदी को मार्केट बनाने वालों के साथ मिला के जिस डायरेक्शन में वो मार्केट को लेके जाना चाह रहे होते हैं, उसी डायरेक्शन में लेके चलते हैं। ये पिछले हफ्ते 5 मार्केट्स ऐसी थी जिनमें बहुत ही ज़बरदस्त पम्प टू डंप वाली ट्रेड सेटअप्स जो है वो नज़र आई। जिसमें पहले मार्केट की कीमत को ऊपर लेके जाया जाता है और फिर 3 से 9 सेशन के दरमियान उसको साइडवेज़ एक टाइट रेंज में रखा जाता है और फिर एकदम से मार्केट की कीमत को नीचे गिराया जाता है। और इन 4 मार्केट्स में से जिसमें मैंने ट्रेड ली थी वो यूरो जापानीज़ येन था, लेकिन ब्रिटिश पाउंड जापानीज़ येन भी तकरीबन उसी तरह का। उसकी वजह ये थी कि अगर ये डेली चार्ट को आप देखें यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है, यहाँ से ये बुक स्क्वायर था, मंडे को मार्केट यहाँ से शुरू हुई, लेकिन कोई ख़ास लेवल जो है उसका ब्रेक नहीं हुआ। इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मार्केट को देखें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पिछले महीने से, मार्च के महीने से यहाँ से ये हाई ऑफ द ईयर लेवल था और मार्केट यहाँ से आके उसको ब्रेक करती है और सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमे वाले दिन उसको मार्केट यहाँ से गैप के साथ ओपन होती है, लेकिन ऊपर जाके फिर एकदम से उसको मार्केट को डंप किया जाता है। और इसी तरह अगर ब्रिटिश पाउंड और जापानीज़ येन की मार्केट को देखें, तो उसने भी ये ब्लू लाइन जो है, ये आपका हाई ऑफ द ईयर लेवल है और यहाँ से मार्केट सोमवार वाले दिन ऊपर पंप करती है और 3 दिन मार्केट को साइडवेज़ रख के ट्रेडर्स को दबा के और जुमे वाले दिन मार्केट की पूरी मूव की जाती है। अगर यूरो और जापानीज़ येन की मार्केट को देखें, तो बिल्कुल वही उसी तरह ये देख सकते हैं आप, ये ब्लू लाइन है और चार्ट के बाएँ हाथ पे आप ये देख सकते हैं कि ये हाई ऑफ द ईयर लेवल था। मार्केट्स में हमेशा 3 किस्म की मूव्स रहती हैं। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिवर्स करती है, ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेस करके कंटिन्यूएशन या साइडवेज़ में रहती हैं। तो यहाँ से सोमवार वाले दिन मार्केट को पंप किया जाता है, 3 दिन साइडवेज़ और जुमे वाले दिन नए लोगों को ट्रैप करके ट्रेडर्स को बिल्कुल मार्केट की प्राइस को रिवर्स कर दिया जाता है। तो कीमत को हमेशा एक डब्बे में देखें। क्लासिकल चार्टिंग रिचर्ड शारबाकर, उनका कहना है कि मार्केट की कीमत हमेशा एक डब्बे में रहती है और डब्बे से जब भी मार्केट ऊपर जाती है, तो फिर उस डब्बे का या तो ऊपर जाके उतना ही उसको एक्सपैंड करती है। डब्बे डब्बे में से जब मार्केट को नीचे गिराया जाता है, तो फिर दूसरी तरफ भी उतनी ही उसकी कम से कम 100% उसकी एक्सपेंशन होती है। और ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे मार्केट की कीमत को ऊपर लेके जाया जाता है, फिर एक साइड में मार्केट की कीमत हमेशा एक डब्बे में रहेगी, मार्केट की कीमत हमेशा एक डब्बे में रहेगी और जब लोगों को ट्रैप कर लिया जाता है, तो उसको फिर दोबारा मार्केट को नीचे गिराया। इस तस्वीर को ध्यान में रखें, ये पेपर पे पेन के साथ ड्रॉ किया हुआ है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये आपकी मसल मेमोरी को बिल्ड करता है। जैसे क्रिकेट में या दूसरी किसी भी स्पोर्ट में लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करके अपने आप को बेहतर बनाया जाता है, ताकि लाइफ टाइम एग्जीक्यूशन में जब मार्केट्स में आप जा रहे होते हैं, तो फिर आपको अपना सेटअप तलाश करने में और उस पे अपने ऑर्डर्स लेने में मुश्किल नहीं आती। अच्छा जी, तो ये ऑस्ट्रेलियन जापानीज़ येन की मार्केट है। आप देख सकते हैं कि कैसे सोमवार वाले दिन मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाया जाता है, फिर मार्केट की कीमत को नीचे गिरा के ऊपर फिर 3 पुशेज़ पूरी की जाती हैं। अगर तो आप 3 तक गिनती गिन सकते हैं और टाइम बता सकते हैं और इसी तरह जुमेरात वाले दिन उसको एक टाइट रेंज में रखा जाता है। ये यहाँ से फिर अगर आप कीमत हमेशा एक डब्बे में रहेगी, क्लासिकल चार्ट पैटर्न और जुमे वाले दिन आप देख सकते हैं एशिया में कैसे कीमत को ऊपर लेके जाया जाता है एंड देन यहाँ से फिर नीचे आया जाता है। जब ये लेवल्स को पिछले दिन की हाई प्राइस और पिछले दिन की लो प्राइस इनमें से जब ब्रेक किया जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो लोग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी करते हैं, तो उन्हें यही लगता है कि मार्केट की कीमत अभी नीचे आएगी, तो फिर ऊपर जा रही है, तो देन दे चेज़ द मार्केट एंड देन एकदम से मार्केट उसको नीचे गिरा देती है। तो क्लासिकल चार्ट पैटर्न के तनाज़ुर में देखा जाए या अगर आप वो तस्वीर में देखें, तो आप ये आसानी से देख सकते हैं कि ये इस वाले डब्बे का, ऊपर वाले का पूरा एक 100% उसकी रेंज एक्सपेंशन हुई। इसी तरह अगर हम जापानीज़ येन में आ जाएँ, तो हफ्तावार टेम्पलेट में आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ने यहाँ से डंप किया उसको सोमवार और मंगल वाले दिन और बुध वाले दिन जो है वो उसको साइडवेज़ उसकी रेंज में रखा एक और यहाँ से नए लोगों को ट्रैप करने के बाद मार्केट एकदम ऊपर को जाती है। तो इसका मकसद यही होता है कि लोगों को ट्रैप किया जाए, जो लोग यहाँ से जिनकी शॉर्ट स्ट्रैटेजी ठीक थी या जिनकी डायरेक्शन ठीक थी, उनको आड़े हाथों लिया जाए। अगर आप इसको ये देखें, तो ये चार्ट के लेफ्ट साइड पे आप देखें, हमेशा कीमतों को, चार्ट्स को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट देखें, ट्रेंड लाइन्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये देखें आप, लो ऑफ द मंथ लेवल था और कैसे मार्केट ने उसको बड़ी आसानी से ब्रेक किया। इसमें फिर एक चीज़ और आती है कि आप यहाँ से, ये इनिशियल बैलेंस की लो लाइन थी, इसको अगर आप कर लें, तो ये देखें कैसे मार्केट बिल्कुल उस लेवल पे जाती है, इनिशियल बैलेंस को टच करके वहाँ से वापस आती है। तो अगर आप अपने ऑर्डर्स यहाँ पे ज़ोन रीटेस्ट एरिया में या इस तरह वीकली ओपनिंग रेंज के बीच में लगाते हैं, आप इसको लो ऑफ द वीक ये लेवल टारगेट कर सकते थे या ये लेवल टारगेट कर सकते थे। अगर तो आप मास्टर पैटर्न को जानते हैं, तो ये आपका ए टॉप बन गया यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट में थी, नीचे की तरफ सेल साइड थी, तो आप ये देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम से कैसे मार्केट ने नीचे की तरफ। और अगर आप सिर्फ इस वाली कीमत का ऊपर के डब्बे का देख लें, तो उसकी 200% बल्कि 300% ऑलमोस्ट उसकी रेंज एक्सपेंड, लेकिन मार्केट हमेशा लेवल टू लेवल नीचे की तरफ ट्रेवल करती है।
तो इसी तरह ये यूरोपीय जापानीज़ येन की 1 आवर की मार्केट है। इसके बारे में इस हफ्ते में मैंने वीडियोज़ भी डाली थी, सब्र बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो ये पंप, ये आपका फ्रंट वाली साइड से इस तरह आप इसको मार्केट को पंप करते हैं, ऊपर की तरफ जाती है कीमत और फिर उसको साइडवेज़ रखा जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये 25 पिप्स की बॉक्स की ये रेंज थी। ये तकरीबन मंगल का दिन, फिर बुध वाले दिन यहाँ पे रेड न्यूज़ थी, तो फिर मार्केट्स को यहाँ पे उस रेंज को ब्रेक किया जाता है। यहाँ से जिन लोगों की पहले डायरेक्शन ठीक थी, उनके स्टॉप्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो फिर यहाँ से उनको ले जाके फिर उसी रेंज में आती हैं, फिर साइडवेज़ रख के फिर इसी तरह करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कैसे ये एक ट्रैप एंड शिफ्ट वाला शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर है। तो अगर क्लासिकल चार्टिंग की बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ने 100% रेंज को एक्सपैंड किया, जो उसका इनिशियल वाला अपना एक कीमत का डब्बा। तो मार्केट की कीमत हमेशा एक डब्बे में रहेगी और ये तकरीबन 50 पिप 100 पिप के बॉक्सेस होते हैं और इनमें से आप आसानी से ये आप देख सकते हैं कैसे मार्केट की कीमत को यहाँ से निकाला और यहाँ से फिर लेके गए। तो ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट उसको टच करता है। तो इसमें अगर सेशन बॉक्स वाले विजुअल इंडिकेटर लगाया जाए तो ये आप देख सकते हैं एशिया और फिर लंदन और फिर न्यूयॉर्क सेशन, ये 3 सेशन वो थे एंड देन फिर अगले बुध वाले दिन भी 3 सेशन और जुमेरात वाले दिन भी 3 सेशन। तो जब कभी भी आपको मार्केट की कीमत एक खास लेवल को ब्रेक करने के बाद, जैसे हाई ऑफ द ईयर लेवल आपने देखा डेली टाइम फ्रेम पे शुरू में, उसको ब्रेक करने के बाद एक साइडवेज, बिल्कुल एक साइडवेज मार्केट अपना डब्बा बनाती है कीमत का 50 पिप की रेंज में, 75 पिप की रेंज में अगर मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है तो रिवर्सल तो पक्की है। उसमें ये होता है कि मार्केट्स बनाने वाले अपने पोजीशंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन्हें गाहक चाहिए होते हैं, उनको खरीदार चाहिए होते हैं। तो खरीदने वाले लोग जब अपनी वो पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, लोगों को यही लगता है कि यूरो ऊपर जा रहा है, यूरो ऊपर जा रहा है, मार्केट जा रही है, बुलिश ट्रेंड है, अगले वीक के लिए करते हैं और जब टारगेट पूरे हो जाते हैं तो फिर यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ रिवर्स किया जाता है। और ये देखें, अगर आप हफ्ता पूरा इंतजार में रहे, ये नहीं कि यहाँ से छोटी मोटी ट्रेड ले ली। और मेरा कहने का बिल्कुल मकसद नहीं कि आप 25-25 पिप्स वाली या 40 पिप्स वाली ट्रेड्स ना लें। अगर तो वो काम कर रही हैं आपके लिए देन वेल एंड गुड, आप उसको कंटिन्यू रखें जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये हफ्तावार टेम्पलेट्स आपको हफ्ते में 1 या 2 अच्छी ट्रेड्स अगर आप ले लें तो आपको तकरीबन बाज़ औक़ात तो पूरे-पूरे महीने का प्रॉफिट मिल जाता है। और अमूमन ट्रेडर्स मार्केट के पीछे इसीलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि मार्केट्स कैसे चलती हैं। तो अगर तो आप जानते हैं कि मार्केट्स बनाने वाले कैसे अपना लाया-अमल इस्तेमाल करते हैं, उनकी हिकमत अमली क्या होती है और वो कैसे हफ्तावार टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करके ट्रेडर्स को आड़े हाथों लेते हैं। और कोई भी मार्केट उठा के देख लें, उसमें लाज़मी नहीं कि यही मार्केट्स देख लें। महीना पीछे चले जाएँ, 1 साल पीछे चले जाएँ, अपने चार्ट्स अपना ट्रेड टर्मिनल खोलें और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हफ्तावार टेम्पलेट्स जो हैं ये बार-बार दोहराते हैं, इसमें मार्केट का कोई चक्कर नहीं है। आज गोल्ड में नज़र आ रहा है, कल यूएस डॉलर इंडेक्स में नज़र आ जाएगा, आज जापानीज़ पेयर में नज़र आया, कल को यूरोपियन पेयर्स में नज़र आ जाएगा, कनेडियन डॉलर में, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, कहीं भी चले जाएँ, मार्केट उसके लिए मायने नहीं रखता। तो आप भले 1 साल पीछे चले जाएँ, 5 साल पीछे चले जाएँ, 10 साल पीछे चले जाएँ, कोई भी चार्ट्स निकाल के उनको देखें, आपको हमेशा किसी भी लेवल पे चार्ट्स में 3 पुशेज़ नज़र आएँगे। यही मार्केट का मास्टर पैटर्न है और मार्केट्स बनाने वाले इसी तरह अपना काम चलाते हैं। तो इसको सीखने से आप इस चीज़ से आज़ाद हो जाएँगे कि कौन सी मार्केट में एक ही मार्केट को ट्रेड करें। एक ट्रेड सेटअप सीख लें, किसी भी मार्केट में नज़र आए तो आप अपनी ट्रेड्स लेके आसानी से मार्केट में से पैसा निकाल सकते हैं। वीकेंड है, एन्जॉय करें। अगले हफ्ते फिर इसी तरह नए सेटअप्स नज़र आएँगे, इसी तरह हफ्तावार टेम्पलेट्स का इस्तेमाल होगा और इसी तरह हम कोई ना कोई ट्रेड लेके अपने अकाउंट्स को आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करेंगे।